हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यू अग्रवाल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ अग्रवाल लिवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर कैनाल, राजनगर, बस्ती बाबाखेल, कपूरथला रोड, जालंधर। और आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर मुनीश अग्रवाल जी के साथ, जो कि एमडी मेडिसिन और डीएनबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं और वो कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल पिछले 15 सालों से जालंधर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मनीष अग्रवाल से और उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि आज की भागदौड़ की दुनिया में फैटी लिवर एक आम सी बात है और लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। करते हैं बातचीत डॉक्टर मुनीश अग्रवाल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, जो रिनोड लिवर के स्पेशलिस्ट हैं और 15 साल से जलंधर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अब 2 हॉस्पिटल हैं डॉक्टर साहब के, एक कपूरथला रोड पे है और एक पुराना हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, रिची जी। मैं आप बड़ा खुश हूँ कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो फैटी लीवर है, आज वर्ल्ड फैटी लीवर है, उसके ऊपर हम फैटी लीवर के बारे में कोई विचार साझे कर सकें, दर्शकों को बता सकें फैटी लीवर क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर जैसे नाम से ही मतलब लोग घबरा जाते हैं। वो लोग जिन्होंने ये देखा है, हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी सी के समय पर जब ये चीज़ें लिवर के साथ होती थी तो वो अल्टीमेट डेथ थी। और उस समय में क्योंकि अब तो इलाज हेपेटाइटिस बी सी का आ गया है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस समय पर जिन्होंने इंजेक्शन लगाए, साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत ज़्यादा, मतलब आज से 10-12 साल पहले तो बहुत ही भयंकर रूप था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, फैटी लीवर, आजकल लोग फैटी लीवर से घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, कैसे ये होती है, कैसे क्या इसका इलाज है। बट मैं अभी ये दर्शकों को बताना चाहूँगा, फैटी लीवर जो पहली स्टेज है वो कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, उसमें साइलेंट होती है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। बट जो इसकी फर्दर स्टेजेस हैं, स्टेज 3, स्टेज 4, जब सिरोसिस हो जाए या लीवर हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर हो जाए, वो स्टेजेस जो हैं काफ़ी सीरियस मानी जाती हैं। उसमें हमें लीवर स्पेशलिस्ट को मिलना ज़रूरी होता है। बट हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को, सबको ये सोचना चाहिए कि फैटी लीवर को हम फैटी लीवर की स्टेज पे ही ठीक कर सकें, उसको बड़ी स्टेजेस पे हम जाने से रोकें। तो इसका एक ही तरीका है कि हम अर्ली स्टेज पे जब भी हमें कोई शक हो, हम सारे टेस्ट करवाएं, सारी स्कैनिंग करवाएं, ताकि फैटी लीवर जो है तो हम उसको पहली स्टेज में पकड़ के पहली स्टेज में ही ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि फाइब्रोस्कैन जो आपके पास टेस्ट है और उसके माध्यम से आप लिवर के डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी निजात पाई है इसके ऊपर, और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके साथ पूरा ज्ञात हो जाता है। और इसके आप लोग फ्री कैंप्स भी लगाते रहते हैं, कंसेशनल कैंप भी लगाते रहते हैं। कई बार एनआरआई हैं जो वो स्पॉन्सर कर देते हैं कैंप्स को, और आप जाकर लोगों को अवेयर भी करते हैं इसके लिए। देखो, ये जो चीज़ है फाइब्रोस्कैन, ये स्कैन कुछ पिछले सालों में हमारे हाथ में एक नया टेस्ट आया है जिसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, पेशेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी। बेसिकली ये जो फाइब्रोस्कैन है, इसका बेसिक जो फंक्शन है, ये लीवर में फ़ैट डिटरमाइन करता है कि लीवर में कितना फ़ैट डिपॉजिट हुआ है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड सिर्फ आपको एक स्टेज बताता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बट जो फाइब्रोस्कैन है, ये एग्जैक्ट बताता है कितनी अमाउंट है फ़ैट की लीवर के अंदर, लीवर की फैटी लीवर की कौन सी स्टेज है, और लीवर सिरोसिस वाली स्टेज में जा रहा है कि नहीं, और लीवर को हम बड़ी कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस और कैंसर से कैसे बचा सकते हैं। और फाइब्रोस्कैन कोई महंगा टेस्ट नहीं है, जैसे कि आपने बताया। आजकल कैंप्स काफ़ी अरेंज होते हैं, हम भी यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स में, हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी कैंप्स लगाते हैं जिसमें हम फ्री फाइब्रोस्कैन्स करते हैं और हम पेशेंट्स को जागरूक करते हैं कि उनके फैट में, उनके लीवर में कितनी फ़ैट डिपॉजिट हो गई है और उनको कितना इलाज ज़रूरी है स्पेशलिस्ट के पास जाके। जैसा कोई समय था कि जब आप लोग ये जो बीमारियाँ, जब अपने कैरियर शुरू किया, तब ये बीमारियाँ जो 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 35 ईयर्स, लेकिन आजकल मॉरल ऑब्स्ट्री के कारण छोटे छोटे बच्चों में फ़ैट डिपॉजिट हो रहा है और वो भी फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बड़ी ही एक दुखदाई और एक सच्चाई है कि देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं 6th क्लास के, 7th, 8th, 9th, 10th तक की क्लास के जो छोटे बच्चे हैं, उनके भी देखते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मोटापा है, शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, उनको जब हम स्कैनिंग करते हैं तो फाइब्रोस्कैन में उनमें भी फैटी लीवर की बीमारी पाई जाती है। बच्चों में जो फैटी लीवर का कारण मेन यही है, उनके खान पीन की उनकी है बिहेवियर ठीक नहीं है। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, पेस्ट्रीज ज़्यादा खाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लीवर में फ़ैट डिपॉजिट करती हैं और फैटी लीवर की बीमारी बनाते हैं। और बच्चों में आजकल छोटी उम्र में भी फैटी लीवर देखा गया है।
तो ये चीज़ एक बहुत ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमें इन चीज़ों से सबसे दूर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है अग्रवाल हॉस्पिटल लिवर के लिए जो एक वरदान है, और इसमें केवल आप खुद जो है उसको डील करते हैं, ये नहीं है कि 4-5 डॉक्टर 10 डॉक्टर नीचे रखे हुए हैं और डॉक्टर मनीष जो है खुद उसके ट्रीटमेंट या उसके तवज्जो नहीं देते, आप खुद ही जो है इसका काम करते हैं लिवर के लिए। और ये एक सोने पे सुहागे की बात है कि इतना एक क्वालिफाइड डॉक्टर का जो हाथ है लोगों को मिल रहा है। हाँ जी, जैसे आपने बताया हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक तो हमारा अग्रवाल लीवर गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जेपी नगर में, और एक न्यू अग्रवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कपूरथला रोड पे है। दोनों हॉस्पिटल्स में मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि हर पेशेंट को मैं टाइम दे सकूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे पास सारे पेशेंट्स लीवर के या पेट की बीमारियों से ही से हमारे पास आते हैं। तो मैं इंडिविजुअली एक पेशेंट को देखता हूँ, राउंड करता हूँ, उनकी जो तकलीफ़ें सुनता हूँ, इलाज करता हूँ। सुबह मैं अपने पुराने हॉस्पिटल में और दोपहर को हम अपने न्यू हॉस्पिटल में। तो मेरी ये हमेशा एक कोशिश रहती है कि सारे डॉक्टर सारे पेशेंट्स को मैं खुद पर्सनली देख सकूँ, और बल्कि बजाय कि दूसरे डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दूँ और उससे पेशेंट्स को प्रॉपर केयर ना मिल सके। तो वो मैं हर पेशेंट के ऊपर प्रॉपर ध्यान देता हूँ। जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो हम करते हैं और पेशेंट को ठीक करते हैं। हम इस हॉस्पिटल में बड़े गरीब पेशेंट्स का भी हेल्प करते हैं, कई पुअर पेशेंट जिनके पैसे नहीं हैं उनका फ्री इलाज भी करते हैं। हमने किसी पेशेंट को आज तक पैसे की कमी करके इस हॉस्पिटल से जाने नहीं दिया। और अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे जटिल से जटिल बीमारियाँ पेट और लीवर की जो हैं उनका भी इलाज करते हैं। जो हॉस्पिटल्स जो आम हॉस्पिटल्स दूसरे हॉस्पिटल्स नहीं कर सकते, हमें पेशेंट यहाँ रेफ़र होते हैं, हम ठीक करके भेजते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम एम्पैनलमेंट स्कीम्स की बात कर लें तो वो भी हमारे पास काफ़ी हैं, कैशलेस भी हैं, और उसके लिए भी हमारे पास अलग से सेल बना हुआ है। पेशेंट को खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता और उसको पूरी तरह से एक आम पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने अपने हॉस्पिटल्स दोनों हॉस्पिटल्स में बड़ी कैशलेस स्कीम्स प्राइवेट इंश्योरेंस सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई हैं, ताकि जो इन पेशेंट्स के पास ये कार्ड है उनका फ्री ट्रीटमेंट कर सकें। और हमारे पास इन कैशलेस प्राइवेट स्कीम्स के अलावा बड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जो हम कर रहे हैं, जैसे ESI, CGHS और RCF और ECHS हमारा इन प्रोसेस है, वो भी हमारा जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी स्कीम्स के पेशेंट्स, हिमाचल गवर्नमेंट भी हमारे साथ अटैच्ड है। इन सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पेशेंट्स की भी जो हैं हमारे पास यहाँ फ्री इलाज अवेलेबल है। सो मैं ये कहता हूँ जिन पेशेंट्स के पास भी कोई इंश्योरेंसेस या प्राइवेट इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स के कार्ड्स हैं वो हमारे पास आके फ्री इलाज करवा सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम लोग और भी इसमें डीप जा रहे हैं और नई नई चीज़ें यहाँ पर ला रहे हैं। आप क्योंकि आप वेलनेस पे भी काम करते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं, वेलनेस पे काम करते हैं कि कैसे आपने खाना है, कैसे आपने अपना लाइफस्टाइल रखना है। और उसके लिए भी जो पेशेंट्स आपसे जुड़ जाते हैं, चाहे वो 3rd स्टेज में भी हैं, वो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आप मनीष जी से मिलते हो तो आप लोग अगर इनको फॉलो करोगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3rd स्टेज तक भी आप लोग बिल्कुल क्योर हैं, 4th स्टेज तक भी आप लोग क्योर हो सकते हैं अगर आप इनको फॉलो करो। अभी ठीक कह रहे हो कि हमारा क्योंकि हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर है लीवर की बीमारियों के लिए, तो हमारे पास सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि हम लीवर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। खास करके स्टेज 3, स्टेज 4, इवन जो सिरोसिस, इवन लीवर कैंसर वाले पेशेंट्स का भी हमारे पास यहाँ इलाज है। हमारे पास यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं। जो सिरोसिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग है, इनकेफ्लोपैथी, बेहोशी है, वो सारे हमारे पास इलाज है। हमारे पास एंडोस्कोपी के यहाँ पे उपकरण है, जिससे जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट को कई बार खून की उल्टियाँ आती हैं, सीरियस होते हैं, तो हम एंडोस्कोपी से ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं। हमारे पास और भी बड़े उपकरण हैं, आज लेटेस्ट उपकरण है जिससे हम लीवर की सारी बीमारियाँ डील कर सकते हैं। अब अगर लीवर में कोई पस पड़ गई है, कोई पेशेंट की लीवर की में इन्फेक्शन हो गई है, पस को ड्रेन करना है, निकालना है, और भी बड़े तरह के जो जटिल ऑपरेशंस हैं लीवर की बीमारियों के, हमारे पास सारे अवेलेबल हैं इस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब जब पानी भरना शुरू हो जाता है लीवर में तो भी यहाँ पर, क्योंकि वो भी उसको बिल्कुल स्पेशलाइज्ड किसी सेंटर में जाकर ही इस चीज़ के लिए उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एंड स्टेज वाली बात ही होती है जब पानी भरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो देखो, जो पेट में पानी भरना लीवर सिरोसिस की स्टेज होती है। लीवर सिरोसिस बाय डेफिनेशन इरिवर्सिबल होता है, इसमें लीवर को नॉर्मल नहीं किया जा सकता। ये लीवर की एक लास्ट स्टेज मानी जाती है, जिसकी नेक्स्ट स्टेज लीवर कैंसर होती है। सो सिरोसिस के पेशेंट जो हैं काफ़ी सीरियस होते हैं, उनके पेट में पानी के साथ साथ उनमें पीलिया भी होता है, उनकी वीकनेस होती है, खा पी नहीं सकते, बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पानी का ट्रीटमेंट बड़ा प्रॉपर तरीके से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही कराना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट है।
तो यहाँ पे हम कई ऐसी दवाइयाँ, कई ऐसी जो तरह की ट्रीटमेंट करते हैं जिससे ताकि पानी जो है अंदर बनना ही बंद हो जाए, बजाय कि हम पानी को निकाल लें बार बार। हम यहाँ पे कई दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिससे पानी बनना बंद हो जाए, लीवर की रिकवरी हो जाए, लीवर ठीक होना शुरू हो जाए। और हमने बड़े पेशेंट्स जिनके पेट में पानी था 10-10 साल से नहीं ठीक हो रहे थे, यहाँ पे ठीक किए हैं। हमारे पास 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, उनके कोई पेट में पानी नहीं है, तो उनको हमने इस तरह से इस पानी वाली बीमारी से बचाया है। जैसा 15 साल का एक्सपीरियंस और उस समय के उपकरण और इस समय के उपकरण, वो समय और आपका समय काफ़ी फ़र्क है। आपने बहुत स्पेशलाइज्ड, क्योंकि अग्रवाल जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर मनीष जी, आप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट इस चीज़ में आए वो हम अपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल करें, और आपने वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करा भी रखी हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह रहे हो। देखो, आज से 15 साल पहले जो मेडिकल जो लीवर का ट्रीटमेंट था और आज के ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बड़े नई तरह के इलाज, नई तरह के उपकरण आ गए हैं। जो बीमारी हम आगे लाइलाज समझते थे, जिसमें हम कहते थे चलो कोई इलाज नहीं है, पेशेंट की सेवा है, लेकिन आजकल उन्हीं पेशेंट्स को हम इन उपकरणों से, इन इलाज से बचा सकते हैं। उनकी लाइफ जो कि सिर्फ कुछ चंद महीनों की रह जाती थी, आ गया वो पेशेंट 10-10 साल, 15-15 साल जी रहे हैं। तो हमारे पास वो सारा लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। इसलिए जो भी पेशेंट्स को, जिसको लीवर की बीमारी हो, सिरोसिस हो, कैंसर हो, हम चाहते हैं कि आप अग्रवाल हॉस्पिटल में आओ, हम आपको इस बीमारियों से बाहर निकालेंगे, इलाज करेंगे, और जो वर्ल्ड लेवल का जो इलाज है हमारे इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को वही पुराना माँ वाला खाना जैसे था कि चाहे आप परोंठा भी खा लेते हो सुबह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परोंठा इज़ बेटर देन आपके जो जंक फूड आप खाते हैं, जो पैकेट फूड खाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अवेयर करते हैं कि वही मक्खन, कोई बात नहीं, आप थोड़ा घी भी ले सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और उस तरह से आप लोगों को गाइड करते हैं कि उनको ज़िंदगी में उनको भूखा भी नहीं रखते हैं और उनको खिलाते भी हैं और वो तंदुरुस्त भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, जो हम नॉर्मल घर का जो खाना होता है, जो हमारे मदर्स या हमारी जो माँ होती हैं, जो हमें परोंठा देती हैं, घी मक्खन लगाती हैं, वो चीज़ें एक नेचुरल फूड और एक न्यूट्रिएंट फूड के रूप में गिना जाता है, जो हमारे लीवर को हमेशा ताकत देता है, हमारे जो सारे अंगों को प्रॉपर काम करने में मदद करता है, और ये सारे न्यूट्रिशियस फूड्स में गिने जाते हैं, और ये हमें बड़ी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। बट ऑन द अनदर हैंड, जो हमारा ये जो जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, ये चीज़ें जो होती हैं, ये इसमें अजीब तरह के तेल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं होती शरीर के लिए, और हमें शरीर को नुकसान करती है और फैटी लीवर करती हैं। बट हमारी मेडिकल साइंस कहती है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा मक्खन जो हम घर पे अपने परोंठे या और सब्जियों के साथ खाते हैं, वो शरीर के लिए हेल्दी होते हैं और वो फैटी लीवर को कोई नुकसान नहीं करते। डॉक्टर यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज, आपका हमें समझ देने के लिए, और आज ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड फैटी लीवर्स आपने हमारे देखने वाले दर्शकों को अवेयर किया कि भाई इसको निप द इविल इन द बड। अगर आपको लगता है कि मैं लीवर का पेशेंट हो रहा हूँ, फैटी लीवर की तरफ जा रहा हूँ, तो पहली स्टेज पर ही आप कोशिश करें किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जिन्होंने लीवर की पढ़ाई की है और जो लीवर के जैसे स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे परामर्श कीजिए और वो आपको गाइड करेंगे। आपका हमें समझ देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी हेलो, मेरा नाम सीमा जी। मेरी ना पेट 'ਚ प्रॉब्लम ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਲਸਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ।